हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका लेक्चर बायोलॉजी जीजीआईसी कासगंज से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में वर्टिब्रेट हार्ट और ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया। हमने लास्ट वीडियो में हृदय की मनुष्य के हृदय की बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि हृदय कैसे कार्य करता है, इसकी कार्यविधि क्या है। Working of heart. The heart collects blood through both the arteria and then distribute it through the ventricles. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हार्ट में दो आर्टरिया होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं। तो हार्ट जो दोनों आर्टरिया से ब्लड को कलेक्ट करता है और वेंट्रिकल्स के द्वारा ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। द एक्शन ऑफ हार्ट इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल। इस कार्य में हृदय के हार्ट के आर्टरिया और वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन और रिलैक्सेशन होता है। ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड ए सिस्टोल। जब हृदय में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, तो वह क्रिया सिस्टोल कहलाती है एंड इट्स रिलैक्सेशन ए डायस्टोल। और जब वो फैलता है यानी कि विश्राम अवस्था में आता है तो उस क्रिया को डायस्टोल कहते हैं। The contraction and relaxation of arteria and ventricles take place in a sequential order. यह कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं, यह सिक्वेंशियल ऑर्डर यानी कि क्रमिक होते हैं, क्रम में होते हैं। द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट अल्टरनेटली। आर्टरिया और वेंट्रिकल्स ये एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, संकुचित होते हैं। The contraction of heart systole and the relaxation of heart diastole constitute the heartbeat. कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल और रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल दोनों मिलकर हार्ट बीट बनाते हैं। The right atrium receives deoxygenated blood from different parts of the body and the muscular ball of heart itself through the opening of superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus respectively. जैसा कि हमने संरचना में भी पढ़ा था कि राइट आर्टरियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है। उसमें तीन ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग सुपीरियर वेना केवा के लिए, एक इन्फीरियर वेना केवा के लिए और एक कोरोनरी साइनस से। सुपीरियर वेना केवा हार्ट के ऊपरी भागों से, शरीर के ऊपरी भागों से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आती है, जबकि इन्फीरियर वेना केवा निचले भागों से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट आर्टरियम में लेके आती है। और हार्ट जो हृदय हार्ट का स्वयं का डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कोरोनरी साइनस द्वारा राइट आर्टरियम में लेके आया जाता है। द लेफ्ट आर्टरियम रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन्स। लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। ये ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम में लाया जाता है। द डीऑक्सीनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर फोर्स्ड इनटू देयर रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स थ्रू आर्टरियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया। यह डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड ब्लड अपने अपने वेंट्रिकल्स में आर्टरियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग द्वारा आर्टरिया के कॉन्ट्रैक्शन के फलस्वरूप भेज दिया जाता है। The contraction of arteria is initiated and activated by SA node, sinoatrial node, which spread waves of contraction across the wall of the arteria via muscle fibers at regular intervals. इन आर्टरिया में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ऐसे नोड, जिसे पेसमेकर भी कहते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है और वहाँ से तरंगें आर्टरिया की वॉल्स में फैल जाती हैं। When the waves of contraction originating from the SA node reaches to the AV node is stimulated. जब SA नोड से ये तरंगे AV नोड पे पहुंचती हैं तो वहाँ पे वो उत्तेजित हो जाती हैं and excitatory impulses rapidly transmitted from it to all parts of ventricle via bundle of His and Purkinje fibers. जब आर्टरियम से ये सारी इम्पल्स, ये जो तरंगें होती हैं, वो वेंट्रिकल में बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर द्वारा फैल जाती हैं। These impulses stimulate
द वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। यह तरंगें, यह इम्पल्सेस वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रेरित करती हैं। द वेंट्रिकल फोर्स ब्लड थ्रू लॉन्ग सिस्टम ऑफ आर्टरीज एंड हैज मस्ट एक्सर्ट ग्रेट प्रेशर ऑन द ब्लड। ये वेंट्रिकल एक लॉन्ग सिस्टम ऑफ आर्टरी के द्वारा ब्लड को सप्लाई करता है फोर्सफुली। हैंस मस्ट एक्सर्ट ग्रेट प्रेशर ऑन द ब्लड, जिससे ब्लड में एक अधिक प्रेशर उत्पन्न हो जाता है। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द आर्टरिया इज रेविटेंट बाय द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वेंट्रिकल से ब्लड वापस आर्टरिया में न जाए, इसके लिए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। Thus, blood from the left ventricle and right ventricle is forced into aorta and pulmonary trunk respectively. इस प्रकार लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में भेज दिया जाता है। बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक इज प्रिवेंटेड बाय द सेमिलूनर वाल्व। हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि ये जो एओर्टा है और पल्मोनरी ट्रंक है, इनके बेस पर सेमी लूनर बाल्व होते हैं, अर्धचंद्राकार बाल्व होते हैं, जो ब्लड को वापस वेंट्रिकल में आने से रोकते हैं। इन दिस वे द ऑक्सीनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग द हार्ट इटसेल्फ फॉर द वेरियस एक्टिविटीज़। इस प्रकार ऑक्सीनेटेड ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में और स्वयं हृदय में भी भेज दिया जाता है। At the same time, the deoxygenated blood is forced to the lungs for purification. इसी समय deoxygenated blood को lungs में purification के लिए भेज दिया जाता है। The thicker wall of the left ventricle is correlated with the great force necessary for pumping the blood to distant parts. Left ventricle की भित्ति इसीलिए मोटी होती है क्योंकि उन्हें एक ज़्यादा दूरी में ब्लड भेजना होता है, इसलिए जो वॉल होती है वेंट्रिकल की, लेफ्ट वेंट्रिकल की, वो मोटी होती है। प्यारे बच्चों, इसे हम डायग्राम में भी समझ सकते हैं। इसमें ये जो राइट आर्टरियम है वहाँ पे ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड में तरंगें उत्पन्न होती हैं और यहाँ से जब आर्टरियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ से ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल में आता है। ऐसे नोड से जो तरंगें उत्पन्न होती है वो एवी नोड में आती हैं। एवी नोड से ये पुरकिंजे फाइबर्स जो वेंट्रिकल में फैले होते हैं, वेंट्रिकल की वॉल में, और बंडल ऑफ हेज और पुरकिंजे फाइबर्स द्वारा ये तरंगें पूरे वेंट्रिकल में फैल जाती हैं। इन्हीं तरंगों की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्रिया होती है, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है उसको मिला के हार्ट बीट कहते हैं, यानी कि एक धड़कन बनती है। तो ये ऐसे नोड है और ये एवी नोड है। यहाँ ये बंडल ऑफ हेज और इससे जो फाइबर्स निकल रहे हैं इनको पुरकिंजे तंतु या पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं। इन्हीं की वजह से आर्टरियम और वेंट्रिकल में संकुचन और शिथिलता आती है। जब ब्लड इसमें राइट आर्टरियम में और लेफ्ट आर्टरियम में भर जाता है तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है और तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिससे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है और ब्लड वेंट्रिकल में सप्लाई हो जाता है। राइट आर्टरियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक द्वारा लंग्स में भेज दिया जाता है, और ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स द्वारा लेफ्ट आर्टरियम में आता है और यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे यहाँ पे ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और ये जो बाल्व हैं बाइकस्पिड बाल्व और ट्राइकस्पिड बाल्व ये बंद हो जाते हैं, जिससे वापस ब्लड वेंट्रिकल से आर्टरियम में ना जा सके और ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ये एओर्टा में आता है, यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और विभिन्न आर्टरीज जो होती हैं वो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीनेटेड ब्लड को विभिन्न कार्यों के लिए सप्लाई कर देती हैं। तो इस प्रकार डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड अलग अलग मार्गों से जाता है और ये आपस में मिक्स नहीं होता, इसलिए इसे डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। और इसमें पार्टीशन जो है वो बिल्कुल क्लियर है, कहीं भी मिक्सिंग नहीं है, इसलिए ये कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है।
The wall of right ventricle are comparatively thin. It has to send blood only to the lungs which are situated near the heart. राइट वेंट्रिकल की भित्ति अपेक्षाकृत पतली होती है क्योंकि उसे ब्लड केवल लंग्स तक भेजना होता है, जिसकी दूरी और अन्य अंगों की अपेक्षा कम होती है. The two coronary arteries arise from the aorta and passes through the heart muscles and ultimately form capillaries which give rich supply of the blood to the wall of the heart. दो coronary arteries aorta से निकलती है और ये हार्ट मसल से होती हुई कैपिलरीज बनाती हैं, जिससे हार्ट की वॉल को भी रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होती है. The capillary network pours blood into coronary veins which lead into the coronary sinus and later empties vessels into the right atrium. जो हार्ट का स्वयं का डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट आर्टरियम में भेज दिया जाता है कोरोनरी साइनस द्वारा. The heart muscle cannot function without a continuing supply of oxygen and food material. हार्ट की मसल्स को यानी कि हृदय की जो मांसपेशियां हैं उनको भी प्रॉपरली वर्क करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है. थैंक यू.